हरिनंदन यादव अमर रहे, हरिनंदन यादव अमर रहे, हरिनंदन यादव अमर रहे। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए हैं। जगन्नाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। देख सकते हैं सीधे तस्वीरें दरभंगा के, खासकर ये जो गांव है यहाँ पर जगन्नाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं। सीधे यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हरिनंदन यादव को पहुंचे हैं जगन्नाथ सिंह। ये जो तस्वीर है, खासकर हरिनंदन यादव की बात करें, दरभंगा जिला के हनुमान नगर निवासी हरिनंदन यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से की थी। वर्ष 1995 में वे जनता दल के निकट टिकट पर पहली बार विधायक बने। इसके बाद वर्ष 2005 में फरवरी और अक्टूबर नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार के रूप में लगातार 2 बार विधायक निर्वाचित हुए। उनकी गिनती राजद के एक जमीनी और जनप्रिय नेताओं में होती थी। आज उनके इस श्रद्धांजलि सभा में जबरदस्त तरीके से हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। जगन्नाथ सिंह को आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं और उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस अवसर पर खासकर जो हजारी यादव हैं, उनका यहां पर प्रतिमा जो लगाया गया है, हरिनंदन यादव उनका प्रतिमा लगाया गया है। और हरिनंदन यादव की जो धर्मपत्नी थी राम सखी देवी, उनका भी यहाँ पर प्रतिमा लगाया गया है। और सभी लोग इस अवसर पर यहाँ आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। जगन्नाथ सिंह, डॉक्टर पीके सिंह, पद्मनाभ सिंह कश्यप, दीपक कुमार, पल्लव यादव, रणविजय सिंह, राकेश गुप्ता, कैलाश ठाकुर, रोशन चौधरी, मनमोहन लाल सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। दरभंगा के खासकर हरिनंदन यादव को याद करने के लिए जगन्नाथ सिंह जो समाजसेवी भी हैं और प्रत्याशी के रूप में हायाघाट विधानसभा से उन्होंने जबरदस्त तैयारी की है और लगातार सभी जगहों पर उन्हें समर्थन भी लोगों का मिल रहा है। विशेष खबरें देखिए जगन्नाथ सिंह ने क्या कहा है और रोशन जोशी हैं, उनके पुत्र, जो उन्होंने लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और वो खुद उन्होंने क्या कहा है वो सुनाते हैं। राजद की युवा जिला अध्यक्ष खासकर राकेश नायक को देख सकते हैं अपने संस्कार का परिचय देते हुए, जगन्नाथ सिंह का पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए। क्या कहना चाहते हैं? हरिनंदन यादव जी का आज द्वादशा कर्म है। श्रद्धांजलि के लिए पूरे बिहार भर से लोग आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो उनके मृतात्मा के शांति के लिए जो है सो अपने ईश्वर से प्रार्थना करने आए हैं कि उनको शांति मिले और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, सो दैट कि परिवार के लोग जो है सो इस आपदा की घड़ी को सहन कर सके, इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करने आए। कैसा इनका स्वभाव रहा है खासकर, और राजद परिवार जो एकजुट है अभी खड़ा है, इनके साथ सब खड़ा है, जैसे कि आप हैं खासकर, तो कैसा इनका स्वभाव रहा? क्या कहना चाहते हैं उनको लेकर? देखिए 95 में ये पहली बार विधायक बने थे और उस समय ये इनका कुछ जो केस मुकदमा था वो हम देखते थे। इनके साथ मैं चुनाव लड़ा था 2005 में, लेकिन मैं लास्ट डेट में विड्रॉ हो गया था। और इनकी काउंटिंग हॉल में जब हम गए थे देखने, तो एक कुर्सी था, उस पर भी बैठे हुए थे, लेकिन उठ के खड़ा हो गए। इनके भाई साहब कहे कि आप बैठिए विधायक जी, कहे ना वकील साहब आ गए हैं तो ये हम बैठेंगे या खड़े रहेंगे, नहीं हो सकता। दूसरा कुर्सी आया तो हम बैठे। तो इतने सरल स्वभाव के ये आदमी थे, इतने सबसे मिलनसार थे, जिसके लिए कुछ भी कहना वर्ड जो है सो कम होगा। इसलिए कि एक पंडित नेहरू का वर्ड लाइन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि इनर रिसेसेस ऑफ द हार्ट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो इसलिए इनके संबंध में इनकी विवेचना करने का जो वर्ड है ना, वो कम है। क्या नाम है आपका पूरा? जगन्नाथ सिंह। हरिनंदन ये आज खासकर हरिनंदन यादव जी का द्वादशा कर्म है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पूरा गांव जाम हो गया है रास्ता। क्या कहना चाहते हैं, क्या स्थिति है आज की? श्रद्धांजलि दिन बस दादाजी का लोकप्रियता दिख रहा है, जो पूरे दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल के लोग, पूरे बिहार के लोग उनके प्रति प्रेम को देखने को मिल रहा है। सारे लोग आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मंत्री, विधायक और जितने मेरे तमाम विधानसभा के क्षेत्र के जनता हैं, मालिक हैं, सभी लोग आके उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब कितने की संख्या में लोगों का आज यहाँ पे आगमन हुआ होगा? अब इतनी संख्या, इतनी तो गिनती कर नहीं जा सकती है, की नहीं जा सकती है। अब तो आप देख सकते हैं अपने कैमरा से कितने सारे लोग मौजूद हैं
बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्या सीखने के लिए मिला दादाजी से? अगर आप साथ में रहते थे, आप हमेशा उनको कहीं ना कहीं सुबह की चाय जो है आपके हाथ से वो पीते थे, तो क्या मतलब सीखने के लिए? मुझे बहुत चीज इतने उम्र में ही सिखा दिया। उनका जो छोटा सपना है उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। जितने दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चलने का काम करूंगा। जितने गरीब गुरबे दबे कुचले लोग हैं मैं उनसे आशीर्वाद लेने का काम करूंगा और उनके छोटे सपने को पूरा करने का काम करूंगा। क्या बताते थे हमेशा, खासकर क्षेत्र के लिए, ये क्षेत्र के लिए जो बताते थे, तो क्या बताते थे? कैसा मतलब? उनका हमेशा से सपना रहा है कि मुझे ऐसा काम करना है जो सबसे गरीब को वहाँ जाके सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने अपना जमीन में हनुमान नगर अंचल स्थापित किया, अपने जमीन घर के सामने PSC हॉस्पिटल बने, अपने जमीन दे के हाई स्कूल स्थापित किया। ये सारे तमाम काम हमारे जनता और उनके लोगों के लिए उन्होंने काम किया। वो पर्सनल मेरे लिए या घर के लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया। जितना सारा काम उन्होंने किया वो सर्वांजलि किया, लोगों के लिए किया और उनके आशीर्वाद से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बताया जाता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने लाखों रुपए लोगों को दिया, क्या मतलब सही है ये? निश्चित, रुपया ही नहीं बल्कि उन्होंने जो संस्थान बना दिया उससे बड़ा पैसा रुपया कुछ नहीं है। जो ये सुविधा जो यहाँ के लोगों को पहले हायाघाट जाना पड़ता था, 2 दिन 3 दिन का समय लगता था, तब पर भी वहाँ जाके काम नहीं होता था। ये ब्लॉक, ये हॉस्पिटल, ये हाई स्कूल, ये सारा चीज उन लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया। आज यहाँ खासकर 3 जो प्रतिमा है वहाँ पर दिख रहा है, तो हरिनंदन यादव जी के साथ किनका है वहाँ पर? वो प्रतिमा मेरे बड़े दादाजी का है, मेरे दादाजी का है और मेरी दादी का है। जी, नाम? उन बड़े दादाजी का नाम हजारी यादव, दादाजी का नाम हरिनंदन यादव और दादी का नाम राम सखी देवी। उनका प्रतिमा भी मैं तुरंत आनंद फानंद में जयपुर से बनवा के मंगवाया कि नहीं, ये जो कार्यक्रम है इसी बीच मुझे उसको उन्हें स्थापित करना है। क्या कहेंगे लोगों को? खासकर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, खासकर उनके साथ ये तो उनका प्यार और आभार दिख रहा है, उनके प्रति जो उनका आभार देखने को मिला, इसीलिए तो वो आके मुझे आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। आपका नाम क्या लिखते हैं पूरा? मेरा नाम इंजीनियर रोशन जोशी, रोशन यादव। तो क्या उनके मतलब किए हुए कामों को आप आगे बढ़ाएंगे? उनके निश्चित, आगे ही नहीं, उनके जितना दिखाए छोटे सपने हैं उनको मैं पूरा करने का काम करूंगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग यहाँ स्वर्गीय हरिनंदन यादव जी, जो मेरे नाना रूपी एक प्रेरणा स्रोत है, आज हम लोग उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये स्वर्गीय हरिनंदन यादव जी RJD के एक ग्लेड स्टोन के रूप में काम किए। जिस तरह से दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के लिए ग्लेड स्टोन थे, उसी तरह से स्वर्गीय हरिनंदन यादव जी RJD के ग्लेड स्टोन थे। उन्होंने राजनीति में आने के बाद बहादुरपुर के लिए एक बहादुर के रूप में साबित हुए। उसके बाद हायाघाट के रूप में एक हायाघाट के हकदार के रूप में साबित होकर अपने हनुमान नगर प्रखंड के जनता के लिए, जन जन के लिए अपने काम किए। और अभी भी जब तक ये राजनीति से बाहर लिए, देखिए इस क्षेत्र में 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो होते हैं मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच अपनाते हैं, और दूसरे लोग वे होते हैं जो परफॉर्मेंस अप्रोच अपनाते हैं, और तीसरे वे लोग होते हैं जो फेलियरी अप्रोच अपनाते हैं। तो ये जो स्वर्गीय हरिनंदन यादव जी थे, इन्होंने राजनीति में रहने के बावजूद और उसके बावजूद नहीं भी रहे, फिर भी इन्होंने मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच अपनाए हैं और अपने आप को महारत हासिल किए हैं। इनको सत्ता में रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने सत्ता में रहा उसके बावजूद भी और नहीं रहे उसके बावजूद भी जन जनों के हृदय में अपना राज किए हैं। और हनुमान नगर के प्रखंड के जनताओं के लिए इन्होंने अपना जो प्रेम दिए है, जो श्रद्धा दिए है, वो सदियों तक इनका अमर रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। मैं दरभंगा जिला से सिंहवाड़ा प्रखंड के एक छोटे से गांव भरोली गांव में आते हैं, जो कि मेरे पिताजी के नाना हुए। ठीक, थैंक यू।